ओके, सो ये हमारी बेस्ट मोटिवेशन लाइन थी विच आई हैव टॉट यू, जो मैंने आपको पढ़ाया। देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट, हमारे एडजेक्टिव सेंटेंसेस के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमारी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। Listen my each and every words very carefully, so definitely you will understand which I am teaching you. Okay? So सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिन लोगों को रिक्वायर्ड नहीं होगा, जिनके माइक से डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आपको अपना माइक ऑफ रखना है। पहला स्ट्रक्चर है इट, देन इज या वाज, देन एडजेक्टिव, देन टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यू नो वेरी वेल दैट कि इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट केसेस में, और वॉज का यूज करते हैं हम लोग पास्ट केसेस में। प्रेजेंट में करते हैं इसका यूज, पास्ट में करते हैं वॉज का यूज। पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा है, अभी बनेंगे कैसे, इसका सेंटेंस क्या आएगा हमारे माइंड में, अभी एट दिस टाइम वी आर नॉट एबल टू थिंक दैट व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल मेक। ओके, सो प्रॉब्लम इज दैट। तो हमारा सेंटेंस पहला है, वाक्य बनाना छात्रों के लिए सही है। वाक्य बनाना छात्रों के लिए सही है। यहाँ पे हमको एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है हमारे पास में। ठीक है, छात्रों का काम है वाक्य बनाना, उनके लिए सही है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज हो रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है, आपको मैंने कल भी बताया हुआ था कि एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिटी बताएंगे उसकी, या फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। तो जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को या फिर उसको मॉडिफाई करके बताते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, वाक्य बनाना छात्रों के लिए सही है, तो देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगा दो। सबसे पहले इज लगाना पड़ेगा, लगा दिया, इट लगा दिए। उसके बाद में इज, तो देखो अगर प्रेजेंट का है तो इज लगाना पड़ेगा, तो प्रेजेंट का सेंटेंस था, इज लगा दिया। उसके बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या था यहाँ पर, सही वर्ड, तो हमने क्या लिख दिया, राइट टू। देन टू लगा दिया हमने, राइट टू हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कि बेसिक फॉर्म, यहाँ पर क्या गया, मैक आ गया। ओके, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंसेस फॉर स्टूडेंट। क्या बना सेंटेंस, इट इज राइट टू मैक सेंटेंसेस फॉर स्टूडेंट। गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट सेंटेंस बना लीजिए आप लोग, रोज मंदिर जाना अच्छी आदत है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा, इट लगाना पड़ेगा। देन हम लोग क्या लगा देंगे, प्रेजेंट का है तो इज, इट इज। उसके बाद में अच्छी बात, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है अच्छी बात, तो यहाँ पर क्या गुड टू। उसके बाद क्या जगह जाना, तो गो टू। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इधर देखो, ये इतना एडजेक्टिव हो गया, ये वाला पार्ट। इट इज हमने लगा दिया, इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाने को बोलते हैं गो टू, तो ये वर्ब हो गई। इसका बाद ऑब्जेक्ट, तो कहाँ बोला गया है, गो टू टेम्पल, तो इट इज गुड टू गो टू टेम्पल। दूसरों को अपशब्द कहना गलत बात है। कम ऑन, क्या बन जाएगा सेंटेंस, इट इज, कम ऑन, इट इज, गलत बात है तो इट इज रॉन्ग, या बैड हैबिट, या इट इज रॉन्ग थिंग। दो तरीके हो सकते हैं इसके, इट इज बैड हैबिट, इट इज बैड हैबिट, इट इज बैड हैबिट, या इट इज अ रॉन्ग थिंग टू। उसके बाद टू लगा दिया एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाली देना को बोलते हैं अब्यूज, यहाँ पर बोल भी दिया है, तो इट इज रॉन्ग टू अब्यूज अदर्स। ओके, तो दूसरों को गलत कहना गलत बात है, दूसरों को समझना जरूरी है। क्या देगा, इट इज, It is. It is. इट इज नेसेसरी टू Stand. अंडरस्टैंड, इतना आपको इंग्लिश बनना Understand. चाहिए। ओके, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अदर्स, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अदर्स। नेक्स्ट बना लीजिए आप लोग खुद, रोज पढ़ाई करना अच्छी आदत है। It is good habit. टू स्टडी, इट इज गुड हैबिट टू स्टडी। सबसे पहले इट लगाया, फिर इस लगाया, फिर एडजेक्टिव लगाया, फिर टू लगाया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। हम, हाँ, ऐसे एक एग्जांपल है, सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। It is. Good It habit. is good habit to early morning. देखिए यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, इट इज गुड हैबिट टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या देगा, इट इज गुड हैबिट टू वेक अप, हाँ, वेक अप वो अर्ली मॉर्निंग, अब अर्ली वैक मॉर्निंग। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट बनाइए, रोज स्कूल जाना एक अच्छी आदत है। सेम चीज आ गई फिर से, Habit to It go is to good habit. school. इट इज गुड हैबिट टू गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट, काम समय पर करना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हो जाएगा सेंटेंस,
we It is our it was responsibility to responsibility do work to on time. क्या बना सेंटेंस? It is our responsibility. It is our responsibility to do work on time. नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने। बच्चों को समझाना बड़ा कठिन है। बच्चों को समझाना बड़ा कठिन है। बना लो, क्या बन जाएगा सेंटेंस? It is it is हार्ड difficult to it is difficult hard to टीच hard टीच द स्टूडेंट टीच hard स्टूडेंट to train teach. स्टूडेंट है चिल्ड्रन। समय पर कोचिंग आना अच्छी बात है। it heavy it is good Habit. habit देखिए बना लीजिए। सबसे पहले इट लग जाएगा, उसके बाद इज हो जाएगा। habit to good habit to coaching Come coming on. on the coaching come in the coaching Coaching. It क्या is बना good सेंटेंस? habit to come टू in कम coaching इन द on कोचिंग ऑन टाइम। ओके, देखो ये तो सेंटेंस on बहुत इजी है, आप लोग इजीली बना सकते हो, स्पीकिंग में यूज होते हैं। हमने कहा time इंग्लिश बोलना एक अच्छी आदत है। इंग्लिश बोलना एक अच्छी आदत है। habit to speak English. इट इज गुड हैबिट टू स्पीक इंग्लिश। सेंटेंसेस बनाना अच्छी बात है। सेंटेंसेस बनाना अच्छी बात है। It is a good habit to habit maintain. sentence या करेक्ट, इट इज गुड make थिंग या इट इज गुड हैबिट टू मेक सेंटेंसेस। नोट्स बनाना एक अच्छी बात है। अच्छी बात को गुड थिंग it बोलते is हैं। good habit to Is a good habit it Make इट इज गुड थिंग टू मैक नोट। make नो, मोबाइल चलाना बुरी बात है। मोबाइल चलाने को बोलते हैं प्ले बोल सकते हो, it ऑपरेट is बोल सकते wrong हो। to कम ऑन, it is wrong to it is इट इज रॉन्ग टू ऑपरेट मोबाइल फोन। to इट इज रॉन्ग टू प्ले मोबाइल फोन। इट इज play. रॉन्ग टू यूज मोबाइल फोन। Yes. use सो लुक एट हियर, अभी हम लोगों ने फर्स्ट रूल कंप्लीट किया, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड रूल। हमारा सेकंड रूल क्या कहता है? इट, देन इज एम आर, देन ग्लैड टू, देन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ट्राई टू स्पीक ट्वाइस टू थ्राइस टाइम। कम ऑन। इट, इज एम आर, ग्लैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बहुत Then glad to plus verb की first form plus object. ओके, क्या बना लिया आप लोगों ने? इट, देन इज एम आर, देन ग्लैड टू, देन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि हमें खुशी हुई कुछ करके, जैसे आप लोग भी कई बार क्या होता है कहीं जाते हो और आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है पता है आप लोगों को? खुशी हुई। क्या देगा? खुशी हुई। Glad या खुशी फिर हुई. फील प्लेजर हुआ, जैसे अच्छा फील हुआ, हम लोगों को डिजायर मिल गया। जैसे हमने कहा मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, तो सबसे पहले लगा देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पे रॉन्ग आ गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। ओके, सब्जेक्ट, देन इज एम आर, देन ग्लैड टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? आई एम ग्लैड टू मीट यू। कैसे बनाया हम लोगों ने? सब्जेक्ट लगा दिया आई, उसके बाद में लगा दिया आई के साथ में आपको पता है एम लगता है, देन लगा दिया हमने ग्लैड टू, देन लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म क्या थी? मीट, मिलने को मीट बोलते हैं, देन ऑब्जेक्ट यू। तो क्या बना सेंटेंस? आई एम ग्लैड टू मीट टू यू। I'm glad to meet you. मुझे यह खबर सुनकर खुशी हुई। हमें यह खबर सुनकर खुशी हुई। वी आर ग्लैड We टू are glad to लिसन दिस न्यूज, listen news. दिस This news. न्यूज। मुझे मुझे आपसे बात करके खुशी हुई। मुझे आपसे बात करके खुशी हुई। I glad to आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू। आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू। नेक्स्ट To बनाओ। you. मुझे परीक्षा देकर खुशी हुई। I am glad
glad to take exam. ग्लैड take टू examine. टेक एग्जामिनेशन या एग्जाम, बहुत Examination. वर्ड्स आर करेक्ट। एक सेंटेंस है, मुझे ताजमहल देखकर खुशी हुई, मुझे ताजमहल देखकर खुशी हुई। I am glad to see See Taj Mahal. आई एम ग्लैड टू सी ताजमहल। मुझे नायरा से मिलकर खुशी हुई। I am glad I am glad to see glad Naira. to आई एम ग्लैड टू मीट टू नायरा या मीट नायरा, बहुत वर्ड्स आर करेक्ट। ओके, मुझे उसे देखकर खुशी हुई, मुझे उसे देखकर खुशी हुई। I I am am glad glad to to see her. see her. आई एम ग्लैड Glad टू to see her. सी हर। नेक्स्ट, मुझे यहाँ आकर खुशी, बोल बोल के बनाइए आप सारे सेंटेंसेस। I am glad to come here. आई एम ग्लैड टू कम हियर। हमें आपकी मदद Come करके खुशी हुई, हमें आपकी मदद करके खुशी हुई। We are glad Glad we to are glad help to you. have देखिए, हमें आपकी मदद करके खुशी हुई, तो वी आर ग्लैड टू हेल्प यू। उसे help स्टेज you. पर आकर खुशी, उसे स्टेज पर आकर खुशी हो गई। Her. ही इज ग्लैड टू, कम ऑन, He is he is He glad is glad to on the stage. कम ऑन द on the स्टेज। stage. ही On the stage. ही इज ग्लैड टू कम ऑन द स्टेज। Come on. नेक्स्ट बनाओ, मुझे क्लास ज्वाइन करके खुशी मिली। I am glad to I join am the glad class. to join the आई class. एम ग्लैड टू ज्वाइन द क्लास। मेरे पापा को बाइक खरीद के खुशी मिली। My fa My my father is glad to purchase अ बाइक। Bye. ओके, Bye. देखिए, माई फादर इज ग्लैड टू परचेज बाइक। अब ध्यान से Yes, सुनिएगा, आप लोगों को बता दूं कि परचेज और आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बाय में क्या डिफरेंस है। दोनों का ही मीनिंग हो yes, जाता है खरीदना, क्या होता है खरीदना। खरीदना। बट ये जो बाय है ना डियर लर्नर्स, इसका मीनिंग होता है छोटी चीजें खरीदना। और परचेज जो होता है इसका मतलब होता है महंगी, महंगी या बड़ी चीजें खरीदना। जैसे कोई एक्सपेंसिव चीज खरीद रहे हो तो इसके लिए परचेस लगाते हैं। गोल्ड आप परचेस करते हो, बाय नहीं करते हो। लेकिन अगर आप पेन की बात करो तो आप पेन को बाय करते हो, बॉट अ पेन। नेक्स्ट बना लीजिए, नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। ओके, क्या जाएगा, सब्जेक्ट देन इज एम आर देन रेडी टू देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एम आर रेडी टू फर्स्ट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ग्लैड टू की जगह रेडी टू का यूज किया जा रहा है। अब सेंटेंस क्या बन जाएंगे देखते हैं। रेडी टू का मीनिंग क्या होता है, एक प्रकार से तैयार हैं, क्या होता है, तैयार हैं। ओके, हमने कहा मैं स्टेज पर आने के लिए तैयार हूँ। I am I ready am to ready come. to come on the stage. आई एम रेडी टू कम ऑन द स्टेज। आप इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हैं। I am ready to speak English. आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हो, यू आर रेडी टू स्पीक इंग्लिश। You are हम, ready to come. या नेक्स्ट बनाओ, हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। We are We we are ready to help ready to help to हेल्प हर, help her. her. हेल्प हर, वी आर रेडी टू हेल्प हर। रेडी टू आएगा यहाँ पर। वे क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार हैं। They are ready to They play are ready to play cricket. दे आर रेडी टू प्ले क्रिकेट। वह मेरी बात मानने के लिए तैयार है। He is ready to He is ready to listen. लिसन माई my वर्ड्स, सी इज रेडी टू लिसन माई वर्ड्स। नेक्स्ट बनाओ, my वह एग्जाम देने के लिए तैयार है, वह एग्जाम देने के लिए तैयार है। he is ready to टेक एग्जाम, सी इज रेडी टू exam. टेक एग्जाम। वह घर exam. जाने के लिए तैयार है, वह घर जाने के लिए तैयार है। He is ready to go to. ही इज रेडी टू गो to टू हैम। मैं इंग्लिश go सीखने to के लिए home. तैयार हूँ। I I am am ready to learn English. आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। ओके, वह हेल्प करने के लिए तैयार है। he He
He is ready to ready to हेल्प, help. ही इज रेडी टू हेल्प। मैं प्रॉब्लम फेस करने के लिए तैयार हूँ। I am ready to हैज face प्रॉब्लम्स, the problem. आई एम रेडी टू problem. फेस द प्रॉब्लम्स। मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ। I am ready to eat. Ready to eat food. मैं मेकअप करने के लिए तैयार हूँ। मैं मेकअप करने के लिए I तैयार am हूँ। ready to make. Ready to make up. ओके किसी ने ब्रेकअप कहा कि मेकअप कहा? आई डिडंट Makeup teacher. अंडरस्टैंड। ओके नेक्स्ट बनाओ। Makeup. मैं शादी में जाने के लिए तैयार हूँ। I am I ready to am going to marry. marriage. ओके जैसे Go to आप लोग marriage. जाते हैं ना मिरर के सामने और मटकने लगते हैं, अब तो मैं बिल्कुल शादी में जाने के लिए तैयार हूँ, तो क्या हो जाएगा? या I सो am जस्ट ready. नाउ आई एम रेडी टू गो टू वेडिंग Ready. पार्टी। ओके नेक्स्ट रूल पे आते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट Is an देन इज एम आर देन फ्री टू। अब जैसे रेडी टू था ना, वैसे यहाँ पे फ्री टू है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब हो जाता है आजाद, आजाद है या फिर फ्री है। क्या फ्री हैं? किसी काम को करने के लिए फ्री हो आप। तुम कहीं भी जाने के लिए भैया फ्री हो, तुमको अरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। मैं free कहीं भी से जाने के लिए आजाद हूँ, मैं कहीं भी जाने के लिए आजाद हूँ। अब तुम नहीं, अब मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ। मैं कहीं भी जाने के लिए आजाद हूँ। I am free to गो एनीवेयर, wear. तो कहीं पर लिख लेना। एनीवेयर का मतलब हो जाता है कहीं भी। तुम स्टेज पर बोलने के लिए आजाद हो, तुम स्टेज पर बोलने के लिए आजाद हो। फ्री टू स्पीक, You are In the show. यू आर फ्री टू You are स्पीक ऑन free द to स्टेज। speak on the stage. तुम वाक्य बनाने के लिए आजाद हो, यानी कि सेंटेंस। You are free to make sentence. यू Make आर sentence. यू आर फ्री टू मेक सेंटेंसेस। तुम घर जाने के लिए आजाद हो भाई। You are free to go to home. to Go to home. या यू आर फ्री टू गो go टू हैम। home. मैं ना आपको मारने के लिए फ्री हूँ, बिल्कुल। घर वालों ने परमिशन दे दिया है। कम ऑन। I am good. I आई एम I फ्री am टू बीट free यू, to बीट यू। beat you. तुम कुछ भी बनने के लिए आजाद हो, तुम कुछ भी बनने के लिए आजाद हो। You are You are free free to to बिकम, ये आके थोड़ा रख न्यू देगा। वर्ड लग रहा होगा। यू आर फ्री टू बिकम Yes. एनीवन, Become एनीवन। any ये एनीवन, समवेयर, एनीवेयर, ये जितने भी आ रहे हैं ना, वे विल लर्न इन इंडेफिनिट प्रोनाउन। 16 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बता के रखा हुआ है। क्या क्या होते हैं एक बार बता दे रहा हूँ। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। नेक्स्ट, मैं कुछ भी बनने के लिए आजाद, ये तो सेम हो गया ना। वह खाना खाने के लिए आजाद है, वो फ्री है मतलब। he is is eat free to eat food. Eat the food. ईट फूड। मैं इंग्लिश सीखने के लिए फ्री हूँ। I am ready to रेडी नहीं, मैं फ्री हूँ अभी। learn. आई एम फ्री टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के लिए फ्री हूँ घर में। I I am ready I to am speak. ready to speak English in the आई एम home. फ्री आई एम फ्री टू स्पीक इंग्लिश इन द होम। मैं स्कूल जाने के लिए फ्री हूँ। I am ready. I I am to I am free go to to go. school. गो टू Go to स्कूल। school. आप लड़ाई करने के लिए फ्री हो। I am ready to. I am ready to fight. आप लोग हो, I मैंने बोला यू, तो क्या बन जाएगा? आप लड़ाई करने के लिए फ्री हो। यू आर फ्री You टू you You are you are free free. to फाइट। fight. ओके सभी लोगों से बन रहा है। चलिए 2 सेंटेंस का आंसर Yes. दीजिए। मैं मोबाइल खरीदने के लिए फ्री हूँ अब। I am ready to I am ready to purchase mobile आई phone. एम रेडी टू mobile. परचेस मोबाइल।
मैं तो शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ यार आज। I am ready. I am ready to shopping. आई एम फ्री टू शॉपिंग। ओके, अब देखो शॉपिंग जो है ना ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे आपको पता है ना मिल्क मतलब हो जाता है क्या, दूध। लेकिन आपको पता है यही मिल्क जो है ये वर्ब की तरह भी काम करता है, मिल्क निकालना। जैसे हमने कहा राधा मिल्क निकालने के लिए फ्री है, तो राधा इज फ्री टू मिल्क। अब यहाँ पे मिल्क मतलब दूध समझ रहे होंगे आप लोग, नहीं मिल्क निकालना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वाटरिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि जब कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्टार्ट हो, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट, क्या कह रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट Verb वर्ब से से, start. वर्ब से स्टार्ट हो सेंटेंस। जैसे हमने कहा इंग्लिश बोलना, तो देखो वर्ब आ रही डायरेक्ट। हमने कहा धूम्रपान करना, खाना खाना, तो ये डायरेक्ट वर्ब आ रही है। तो ये जब हम बताते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं दो स्ट्रक्चर। ये दोनों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। मैंने आपको कल ही बताया था कि आपके पास में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, टू इन्फिनिटिव के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। और आपका पहला स्ट्रक्चर देखिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है आप लोगों को याद होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के आईएनजी। क्या जाती है, वर्ब की फर्स्ट I फॉर्म am. प्लस के आईएनजी, जिसको हम जीरंट फॉर्म बोलते हैं। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस इजेमार देन ऑब्जेक्ट। अब देखो सिंगल चीज आएगी तो इज लगाओगे, अगर प्लूरल आ जाएगी तो आर लगाओगे। यहाँ पे एम नहीं आता है, ठीक है, एम बहुत कम आता है यहाँ पे। Yes. sir. अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट हिडन आ रहा है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू, यू कैसा है यहाँ पे, हिडन है। मैं कहता हूँ धूम्रपान करना गलत बात है, तो यहाँ पे ना मैं सामने वाले को बता रहा हूँ, तो ये एक सब्जेक्ट की चीज समझ सकते हो कि ये एडवाइस में यूज होगा। या आपके सामने जो पर्सन है आप उसका डायरेक्टली नाम नहीं लोगे। जैसे मैं ये नहीं बोलूंगा आपको सेंटेंसेस बनाना है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ सेंटेंसेस बनाना है, सुनने वाले केवल आप ही हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग डायरेक्टली वर्ब बन गया, देखो स्मोकिंग। या हम लोग स्मोकिंग को क्या लिख सकते थे, टू स्मोक, दोनों वर्ड लिख सकते। इज बैड फॉर हेल्थ, इज बैड फॉर हेल्थ बना। खाना बनाना बहुत कठिन है, खाना बनाना बहुत कठिन है। Making is To ma making is the cooking hard cooking. cooking food is hard. Very hard. फूड इज To cook हार्ड, is टू कुक फूड, hard. टू कुक फूड इज हार्ड। लिखना एक कला है। Writing. Writing is art. राइटिंग इज ए आर्ट। Writing is अगर हमने कहा Art. ऐसे art. राइट, To write. To write is art. टू राइट इज ए आर्ट, दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, सुनो। इट इज गुड हैबिट टू हेल्प अदर्स, ये यहां से बना सकते हो, हेल्पिंग इज गुड थिंग, हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स इज गुड Good हैबिट, habit. हैबिट। ठीक है, या क्या बन सकता था और एक तरीके से, टू हेल्प अदर्स इज अ गुड हैबिट। इंग्लिश बोलना आसान है, Speaking English. Speaking English is इजी, easy. Easy. बोलना आसान है, To बोलना आसान है। स्पीकिंग इज इजी, Speaking is easy. खाना आसान है। Eating eating. ईटिंग इज इजी या Eating टेकिंग is इज इजी। लड़ाई करना बहुत टफ काम है। hard work. Fighting Hard working. is Hard work. लिसन लिसन लिसन, यू आर मेकिंग रॉन्ग। देखिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को फॉलो hard. नहीं कर रहे हो, आप लोग अपने हिसाब से बना रहे हो सेंटेंस। देखिए सबसे पहले लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन लगाना है इस्तेमाल, देन ऑब्जेक्ट। तो पहले वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए। मैंने कहा लड़ाई करना बहुत कठिन काम है, तो फाइटिंग। Fighting. ठीक है, फाइटिंग इज टफ वर्क। Fighting. या और एक तरीका क्या हो सकता है, Fighting is tough. टू फाइट To इज fight. टफ। To fight is तो आई विल रिकमेंडेड यू, यू मस्ट फॉलो सिंगल स्ट्रक्चर। या तो आप पहला वाला ही स्ट्रक्चर फॉलो कर लो, या तो आप सेकंड वाला। तो आप अभी इसी को करते चलिए, तो आपकी फ्लुएंसी बिगड़ेगी नहीं। जैसे हमने कहा इंग्लिश सीखना बहुत आसान है,
learning learning English is easy. लर्निंग इंग्लिश इज इजी। easy. ओके, आप लोग यहाँ पे खाना खाने आए हो, बाकी लोग कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो भाई सब कुछ पका पकाया मिलेगा, मेरे अंदर सर एक मेमोरी कार्ड डालेंगे और मेरे मुंह से धड़ाधड़ जब मैं बोलना चालू करूंगी या करूंगा तो मेरे मुंह से इंग्लिश निकलेगा। भाई ऐसा होता तो मैं कब का करोड़पति बन गया होता, सारे मेमोरी कार्ड बना बना के बेचता है ऐसे तो। तो भाई बोलना पड़ेगा, मुंह खोलो अपना। आपको पता है हम भी यहाँ पे एनर्जी यूज करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी आप लोग सीख रहे होंगे नहीं सीख रहे हो, मेरे अंदर डबल जा रहा है नॉलेज। ठीक है, ओवरलैपिंग होते जा रही है बार बार। चलिए देखो, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा तब तो सीखोगे। हमने कहा बोलना अच्छी बात है, स्पीकिंग इज गुड, लड़ाई करना अच्छी बात है, फाइटिंग इज गुड हैबिट, Fighting is a good. फाइटिंग इज अ गुड, Good. चिल्लाना गलत. गलत है, क्राइंग Crying. क्राइंग इज बैड, Crying is bad. क्राइंग इज बैड, क्लास ज्वाइन करना अच्छी है, ज्वाइनिंग क्लास इज गुड, नोट्स बनाना Joining class in good. या नोट्स बनाना अच्छा है, Making notes Making Making is notes good. is good. मैकिंग नोट्स इज गुड। ओके, समझ में आया, मैकिंग नोट्स इज गुड। अब देखिए एक बार मैं आपको सारे का सारा रिकॉल करा दे रहा हूँ, आप कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मुझसे बन नहीं रहा सर। देखिए रिकॉल हम लोग एक ही बार में करेंगे। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इट देन इज देन क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, then It is then Adjective. adjective, then to, then verb की first form, then object. एडजेक्टिव देन object. टू देन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या पढ़े थे हम Object. लोगों ने, Subject then then is Subject, then is am are, then glad glad. glad glad to। glad to verb की First first form plus then object. object. अब यहाँ पर ग्लैड टू की जगह पे क्या पढ़ लिए थे हम लोगों ने, एक फ्री टू पढ़ा है, Ready. Ready to, free to, रेडी टू पढ़ा, free to. हो गए। ये हमारे पास में थर्ड रूल हो गया, ये फोर्थ रूल हो गया। पांचवा क्या पढ़ा हम लोगों ने, V4 प्लस के इज आर Is एम प्लस के ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को हमने और एक तरीके से क्या बनाया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सामने लगा दिए थे, टू देन to इज एम आर देन आप लोगों का ऑब्जेक्ट। तो ये R पांच थे। यहाँ पे plus क्या जाता है, object. खुशी हुई, क्या जाता है, खुशी हुई, खुशी गलत हो गया क्या, खुशी। खुशी हुई। यहाँ पे फ्री है, यहाँ पर Free है, तैयार है, तैयार है, और यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट वर्ब वाले सेंटेंस ये सब आ जाता है। हमने कहा पढ़ाई करना एक अच्छी बात है, तो आप इसको लास्ट वाले से और फर्स्ट वाले दोनों तरीके से बना सकते हो। इट इज अ गुड थिंग टू स्टडी, study. लड़ाई करना एक बुरी बात है, Fighting is good, bad habit. Fighting is Bad habit. bad habit. फाइटिंग इज बैड। ओके, मैंने हैबिट की बात नहीं Bad. कर रहा, फाइटिंग इज बैड। लिखना अच्छा है, लिखना अच्छा है, Writing is good. Good. राइटिंग इज गुड, बोलना एक कला है, Speak. Art. Is Speak speaking in a is art. Speaking is art. स्पीकिंग इज ए आर्ट। जो लोग फोकस करके Art. नहीं ध्यान दे रहे थे ना पहले, उन्हीं लोगों के सेंटेंसेस गलत जाएंगे। हमने कहा मेकअप करना एक आर्ट है, मेकअप मैकिंग, Make. ओके मैकिंग Making. मेकअप आप दो तरीके Making. से बना सकते हो। ठीक है, मैकिंग हाँ। मेकअप, या आप बोल सकते हो Making. डूइंग मेकअप। डूइंग मेकअप इज अ गुड वर्ड। ओके, तो डूइंग मेकअप Yes. इज आर्ट। Art. चलना चलना अच्छा है, Walking is good. Walking is वॉकिंग इज गुड, Walking is good. मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ, I am I am ready to fight. आई एम To रेडी टू fight. फाइट। आपने एक गाना I am सुना है, ready to fight. आपने एक गाना सुना होगा, गेट रेडी टू फाइट, सुने हो सभी लोगों ने? Yes, sir. यस, तो उसमें भी यही वर्ड Yes, यूज sir. किया गया है, नहीं किए? सुन नहीं लोगे सुने। कभी भी, वही है, तो सब ऐसे यूज होता है। ठीक है, मुझे यह खबर सुनकर खुशी हुई, I am glad to I am glad to good news. Good Learn. लर्न आ गया, देखो बच्चों का है, लिसन नहीं आता है, लिसन, लिसन Listen. मतलब सुनना,
लिसन मतलब होता है सुनना। Good news. ओके, आई एम ग्लैड टू लिसन गुड न्यूज़। मुझे मैं इंग्लिश बोलने के लिए फ्री हूँ अभी, मैं इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ। I am free to I am speak free to English. speak English. I am free to speak English. आई एम फ्री टू स्पीक इंग्लिश। आई होप कि आप लोगों को ये सारे सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे। यस और नॉट? Yes, सारे लोगों से बन रहे हैं? yes, Yes, sir. Yes, ओके, sir. डिड यू एंजॉय द क्लास? Yes, sir.